अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो नाज़रीन, सियासत का मैदान वो मैदान है जहां कोई चीज़ हुर्फ़े आखिर नहीं होती है। हलीफ को हरीफ बनने और हरीफ जो हलीफ बनने में लम्हा लगता है। पाकिस्तान जो कि मुख्तलिफ़ुल ख़याल सियासी जमातों की कसरत रखता है, यहाँ सियासत के रूप ही निराले हैं। मफादात की सियासत ने इस मुल्क की आवाम को कभी कुछ नहीं दिया है। कभी आइन की बहाली के नाम पर तो कभी हुकूमत गिराने के नाम पर इत्तेहाद बनते हैं और अपने अंजाम को पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल को हल करने में कोई संजीदा नहीं। पीडीएम जो कि पाकिस्तान की अक्सर अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद था, जिसमें नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई समेत दीगर सियासी जमातों इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सीना सुपर थी। लेकिन आज खबर यह आई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तमाम ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। इस्तीफा तो इस्तीफा, पीडीएम की जानिब से दिया जाने वाला शोकॉज भी बिलावल भुट्टो ने फाड़ दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रद्द-ए-अमल पर मरीम नवाज ने कहा है कि शोकॉज नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। जबकि नोटिस के रद्द-ए-अमल पर क्या तय करना है, ये मौलाना फजल रहमान की दानिशमंदी और क़यादत पर छोड़ते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रद्द-ए-अमल के साथ ही पीडीएम इत्तेहाद का अमली तौर पर खात्मा हो गया है, तो क्या अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए पीडीएम में वापसी की कोई गुंजाइश बाकी है? क्या मरीम नवाज दोबारा जरदारी न्याजी भाई भाई का नारा तो नहीं लगाने वाली हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज के अपने शो में। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा मसूद साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं, और उन्हीं के हमरा मौजूद हैं इरफान अली साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले इरफान भाई, आप ही की जानिब आ जाता हूं। इरफान भाई, सीएससी के इजलास से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया बाहर आया है वो पीडीएम के लिए खतरनाक साबित हुआ है, और बिलावल भुट्टो ने वो खत जिसको शोकास कहा गया है, जिसको खाकान अब्बासी साहब ये कहकर डिनाई भी करते रहे हैं, तो वजाहत मांगी गई थी। लेकिन जो भी था, इसको आप ये नहीं समझते कि फाड़ कर फेंक दिया गया? फिर सवाल ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रद्द-ए-अमल के साथ पीडीएम का इत्तेहाद अमली तौर पर अब खात्मा हो चुका है। जी इरफान अली, आप सुन सकते हैं मुझे? इरफान भाई, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज साहब, यकीनी तौर पे आपने मेरा सवाल जो है मुलाहिजा कर लिया होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी खिदमत से अर्ज करना चाहता हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी जो है रोज अव्वल से ही महज अपने जो एक खुमार था का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उसको निकालने के लिए पीडीएम में बादल नाखास्ता शामिल हुई थी। फिर रफ्ता रफ्ता ये है कि इनके दरमियान जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हुए, उस वक्त भी अख्तिलाफात आहिस्ता आहिस्ता उभर के सामने आने लगे। लेकिन बाद में तो फिर आपने देखा कि इनके दरमियान किसी किस्म की कोई दोस्ती, कोई इल्हाक किसी किस्म का नहीं रहा, और फिर वो एक दूसरे के खिलाफ बात करने लगे, एक दूसरे को सिलेक्टेड करने लगे। तो ये जो चीजें थी, इससे ये जाहिर हो रहा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो इज्तनाब बरत रही है, वो पीडीएम के साथ नहीं रहना चाहती। वैसे भी पीडीएम के अंदर सिर्फ 3 पार्टी थी, मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी और फजल रहमान साहब की पार्टी थी। बाकी सब टांगा पार्टी थी, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो ये टांगा पार्टी जो है वो महज इनके साथ तुम शल्ला थी, और वो अपनी सियासी कस को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही थी। हालांकि ना तो इनको जमहूरियत से कोई ताल्लुक है, ना जमहूरियत से इनको कोई वास्ता है। देखिए अब्दुल्ला साहब, मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान की बड़ी बदनसीबी है कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान तश्कील हुआ था, तामीर हुआ था, पाकिस्तान को हासिल किया था लाखों मुसलमानों की कुर्बानी से, वो उसके वारिस जनाब जो ना जनाब नवाज शरीफ बन गए और जरदारी साहब बन गए। आप मुझे बताइए कि आवाम की कोई खिदमत कौन कर रहा है? आज जिस तरीके से आवाम महंगाई में दबे हुए हैं, है ना, बेरोजगारी में परेशान है, कोई उनका पुरसारण नहीं है, दवाइयों की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाइए, उनसे कहिए कि मुझे फलां लाइफ सेविंग ड्रग चाहिए, वो आई नहीं। वो चुपके से कहेगा अच्छा इतने पैसे दे दीजिए तो मैं आपको जरा से निकाल के देता हूँ। देखिए, ये गवर्नेंस नहीं है। मैं इमरान खान साहब के जो गरीब लोगों के सिलसिले में जो उनका दुख है वो अपनी जगह, लेकिन गवर्नेंस तो उस दुख से दूर नहीं होती। गवर्नेंस तो ये है कि सामने नजर आए कि क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों की भलाई हो रही है, बहबूद हो रही है। महज उनको खाना खिला के या महज उनको मतलब किसी जगह शेल्टर दे के थोड़े वक्त के लिए आर्जी तौर पर आप उनको क्या कहना चाहते हैं? भाई, सियासत तो एक
दायमी सूरत होती है जिसमें सियासतदानों का ये काम होता है कि वो आवाम के लिए काम करें, नजर भी आए, लोग खुश भी हों और एक खुशहाल माशरे की तशकील के लिए उनकी कोशिशें जो हैं वो भी मतलब ये कि बासमर साबित हों। लेकिन पाकिस्तान में जी जो थी, हम इमरान खान साहब की जो थी, ठीक है, शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं इरफान अली साहब को। इरफान भाई, आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस रिएक्शन के बाद, इस रद्दअमल के बाद, जो भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी मीडिया टॉक में जो भी कहा है, इसके बाद आप ये नहीं समझते कि पीडीएम का खात्मा हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो वो है कि मतलब जो है चूचू का मुरब्बा वाली टाइप की जो चीज है, सबसे पहले तो जो है वो मैं माजरत से जो है एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जब आगा मसूद साहब जैसे सीनियर आदमी की बात होगी तो वहां पे मेरे जैसा आदमी सीनियर नहीं कहला सकता। तो उनके मतलब जो है मौजूदगी में मैं सीनियर नहीं हूँ, ठीक है। तो मतलब जो है जब भी जो है वो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और वो वाकई मतलब जो है बहुत ज्यादा सीनियर और माहिर। मेरे लिए तो आप सीनियर है ना? हाँ, मेरे हो, लेकिन मतलब ये कि जब जो है दो इस किस्म की शख्सियत हो तो उसमें जब जो है आगा मसूद साहब जैसे जो हमारी टावरिंग फिगर है, हैवी वेट है जर्नलिज्म की, तो मतलब जब वहां पर जो है वो मेरे जैसा आदमी मतलब जो है फिर वो इस बात को मतलब माइंड करेगा कि मतलब उसको ये कहा जाए। ये एक बात हो गई। तो आगा साहब की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। मैं ये बात कहूंगा कि देखिए, ये जो है एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, इस सारे मसलों की जो मतलब जो जड़ है वो एक ये है कि जो तहरीरी तौर पर जो दस्तावेज है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा मुकद्दस होनी चाहिए इसमें मुल्क के अंदर, वो है जो निज़ाम मुमलिकत चलाने के लिए आइन। अगर आइन के अंदर जो चीजें मतलब गारंटीड हैं उसका अमली निफाज होगा और सारे जो इसके अंदर जो वो हैं एक्टर्स हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो फरीक हैं, वो अपने अपने हिस्से का काम इसकी दायरा अख्तियार में करेंगे तो मतलब हर मसला हल है। ना तो सिविल मिलिट्री का कोई मसला होगा, ना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई झगड़ा होगा। असल मसला ये होता है कि मतलब जो है हमारे पास एक आइन होते हुए भी हम जो है बेउसूली की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, ये सब जो है पसे पर्दा जो है उन कुव्वतों से मतलब अपना जो है वो वेट बढ़ा रहे होते हैं, बार्गेनिंग कर रहे होते हैं और जो है अब जो है मंजर आम पर जो है वो उसूलों की बात कर रहे होते हैं। ये बेउसूली है। मतलब इस वक्त जो आदमी पाकिस्तान के वजीर दाखिला है शेख रशीद, वो एक गेट नंबर 4 की बात करते हैं कि वो ये सब गेट नंबर 4 के जरिए एक इदारे के पास जाते हैं और वहां से मतलब जो है उनको उकसाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि उकसाते या नहीं उकसाते, उकसाने वालों को भी मतलब इनके उकसाए में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आइन में जो है जो जिसकी हद है वो उस आइन की हुदूद के अंदर काम करेगा, मुल्क तरक्की करेगा और किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सबके हुकूक की गारंटी दी गई है। अब होता ये है कि इस आइन को रख दिया जाता है, मतलब जैसे कि ये कोई हैसियत ही नहीं रखता है, इसके मतलब इसके पर अमल करने की किसी को तौफीक ही नहीं होती है। तो ये सारे मसाइल जो पाकिस्तान के, जैसे कि आगा साहब महंगाई की बात कर रहे थे, अगर जो है भाई जो है वहां से अगर पार्लिमानी जमहूरियत अगर आपने चलानी है तो मतलब आर्टिकल 62-63 से शुरू होगी वो, कि मतलब जब जो है एक जो उस पे मेयार में पूरा उतरेगा वो एमएनए बनेगा, वो सेनेटर बनेगा और वो जो है मतलब सिस्टम चलाएगा। ब्यूरोक्रेसी जो है ये साइने पाकिस्तान के ताबे रहेगी तो वो चलाएगी। जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, इन सबको इस तरफ जाना पड़ेगा। तो पीडीएम जो है वो खुद सोचे कि मतलब इस आइन के अंदर जो है जो चीजें लिखी हुई है, मतलब जो है जो हम ये कहें कि जो है ज़ियाउल-हक के दौर के बाद से एक दौर चला जो 90 का अशरा था, वो एक मार्शल्ला का दौर था जिसमें मतलब जो है वो साहब जो है मौजूद थे। भले उन्होंने जो है अपने अंडर में एक जमहूरियत के नाम से तजर्बा किया 85 में, लेकिन वो जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब मुल्क चलाएगा तो वो मार्शल्ला ही कहलाएगा, भले उसके अंदर जो है वो कुछ भी कर ले, जब तक वो वहां से रिटायर होकर अलग सिविलियन सदर नहीं बनता तब तक, ठीक है। तो मसला ये है कि जो है 90 के अशरे में भी यही हाल था। हमारे जो है सियासतदान सबक नहीं सीख रहे हैं कि मतलब लड़ना झगड़ना। फिर ये है कि मुशर्रफ साहब आ गए, उन्होंने फिर जो है आइन को डाल दिया इल्तवा के अंदर और फिर जो है फिर एक दौर शुरू हो गया। फिर वो उनके छप्पर छाँव के अंदर 2008 तक जो है एक तमाशा चलता रहा। तो मामला ये है कि आइन में जब मसलों का हल लिखा होता है और आप आइन पर अमल नहीं करते तो आप फिर वही बैक टू स्क्वायर जीरो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आइन होते हुए भी जो है बेअसूली की सियासत देखने में मिलती रहती है। आगा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर माजी की तरफ थोड़ा सा मुड़ के देख लेते हैं तो तब भी ये चीजें देखने में मिलती हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले इरफान साहब के ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे जैसे गरीब आदमी के लिए उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं तो एक फकीर आदमी हूँ। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी का मतलब ये कि इस्टेब्लिशमेंट से मेरा ख्याल है कोई खुफिया समझौता हो गया है। अच्छा। और इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता अलहदा हो गए और अब तो बिल्कुल खुल के ये बात सामने आ गई। देखिए,
अब वो पाकिस्तान में जो सियासी शऊर है वो इतना बुलंद हो गया है कि ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, मसलाहत नहीं ला सकते, लोगों को काटर जमा नहीं कर सकते, है ना, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, लेकिन ज़हनी तौर पर हम समझते हैं कि अंदरून खाना क्या हो रहा है। और ये जितने भी मतलब ये की बातें करें डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की, इनके पास ना तो डेमोक्रेसी का कोई तस्वुर है, ना रूल ऑफ लॉ का तस्वुर है। एक बड़ी बात आपने भी अब्दुल्ला भाई सुनी होगी कि भाई सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से, क्या करप्ट लोग सिविलियन बालादस्ती कायम कर सकते हैं? देखिए दुनिया भर में, जैसे अभी इरफान भाई ने कहा, पूरे आयन में लिखा है, दावे तो बहुत करते हैं, वादे तो बहुत करते हैं, आने से पहले भी और आने के बाद भी करते ही रहते हैं आखिर तक। ये लिखा, द गवर्नमेंट इज टू बी रन बाय द पॉलिटिशियन, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिशियन टू रन द गवर्नमेंट। किस किस्म की गवर्नमेंट? टू गिव रिलीफ टू द पीपल, टू एलिवेट द पॉवर्टी एंड टू गिव एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ये बेसिक चीजें हैं, ये कभी नहीं करेंगे। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये 5% लोग हैं जो इस मुल्क को रूल कर रहे हैं, या अमीर लोग हैं, गरीब हम जैसे लोग जो हैं इनके सामने कीड़े मकोड़े हैं। खुदा की कसम, इससे आगे ये नहीं सोचते। और इनके गिर्द जो चमचे हैं, यानी इनके साथ जो उनके कारकुन हैं, यानी जो मरने और जो तैयार होते हैं आप यकीन करें, वो इनसे ज्यादा करप्ट हैं। आप जरा उनको देख लें। लेकिन मैं तो 40 साल हो गए मुझको साबित करते हुए। मैं ये देख रहा था कि किसी के पास जो है जूती नहीं थी, वो आज डिफेंस में बड़े मजे से बैठे हुए। देखिए इस मुल्क के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो ये कि आइन को जिसकी बालादस्ती जरूरी थी उसको पसे पर्दा डाल दिया, पसे कुछ डाल दिया, और आवाम को उन्होंने ये कहा कि ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको नारों के जरिए फैलाओ, ये कुछ भी नहीं कर सकते। और वाकई कुछ नहीं कर सकते। मुझे कोई ऐसे लीडर बता दीजिए कि जो इनको लेके आगे सामने आया, या फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरीके से, या रशियन रेवोल्यूशन की तरीके से, या ईरान का रेवोल्यूशन की तरीके से, कोई नहीं। तो मुझे आप बताइए कि इन हालात में ये जो वो साहब वो फाड़ रहे हैं, उनका ये पीडीएम का जो लेटर है, तो वो अरे यार, आप व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल? आर वी फुल? डू यू थिंक वी आर अनएजुकेटेड पीपल? क्या इसकी एजुकेशन इस लेवल की? लेकिन ये कि बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली व्हिच इज वेरी स्ट्रांग इकोनॉमिकली, वो रूल करेंगे। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। यही इसी तरह मरियम नवाज रूल कर रही है। मरियम नवाज का लबो लहजा देखिए, क्या ये कोई शरीफ आदमियों का लबो लहजा होता है जो मरियम नवाज बोलती है? लेकिन क्योंकि लेकिन आगा साहब, यहाँ पे आप ये नहीं समझते कि शोकॉज जो है अपनी पार्टी के किसी कारकुन को दिया जा सकता है, अपनी पार्टी के किसी नुमाइंदे को दिया जा सकता है? इस पर नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इरफान अली साहब, हमारे साथ मौजूद है आगा मसूद साहब। इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे बात हो रही है पीडीएम के हवाले से, यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा रिएक्शन सामने आ गया। कहा यह जा रहा है कि अब पीडीएम भी टूट फूट का शिकार है। पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि ये भी हो सकता है कि किसी किस्म की कोई डील हो गई है। आगा साहब, जैसे कि आपने कहा है कि कोई हो सकता है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट से कोई खुफिया डील हो गई है। इरफान साहब, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? कह चुका हूँ कि ये पसे पर्दा बार्गेनिंग पोजीशन अपनी मजबूत करते हैं, और उसके नतीजे में मतलब जो है वो चीजें जो है मंजर पे कुछ होती है और पसे मंजर कुछ और हो रहा होता है। तो यकीनन जो है मतलब जो है यकायक जो है वो यूसुफ गिलानी साहब का आना, यानी कि इस्लामाबाद की सीट पर, अब इस्लामाबाद की पोजीशन आप बता दें, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज में इस्लामाबाद में मतलब जो है पीपल्स पार्टी क्या मतलब जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज जो सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी जितवा सकती थी या नहीं जितवा सकती थी। ठीक है, बलूचिस्तान की इलेक्टोरल कॉलेज की पोजीशन और जो है उसमें जितवा सकती है या नहीं जितवा सकती। तो मसला ये है कि ये चलता रहता है, यानी कि जो चीजें चल रही है ना, बेउसूली की सियासत है। मुझे याद है मैं तो उस वक्त एक्टिव रिपोर्टिंग करता था, ये जब जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मसला हुआ था, तो मतलब उस वक्त जो है एक यकायक ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट बन गई थी। अभी पीडीएम है, उस वक्त एपीडीएम था। ठीक है, यानी एक तरफ जो है पीपल्स पार्टी बेनजीर और नवाज शरीफ साहब जो है ये दोनों आपस में जो है एक माहिदा कर रहे थे, और फिर जो है पता नहीं क्या हुआ कि फिर जो है एकदम एपीडीएम बन गई, और फिर ये सब दूसरी तरफ चले गए, लंदन में उनके इजलास होने लगे। तो मामला ये है कि ये बेउसूली की साथ पसे पर्दा, जैसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इरफान भाई साथ छोड़ दिया, उस दौर में नून लीग ने साथ छोड़ दिया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका जहां वार चलता है वो साथ छोड़ता है। मैं आपको एक और बात जिसका जहां वार चलता है वो साथ छोड़ता है। हाँ, वो मैं ये आपको बता दूं, देखिए
कि एक चीज तय हुई थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जो है ये वाले जजेस, क्या नाम है इनका, पीसीओ, इनको मतलब जो है नहीं रखा जाएगा। ठीक है, मुशर्रफ के दौर में जब जो है ये चीज हुई और पीसीओ जजेस वाला इशू हुआ, तो मतलब जो नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद उन्हीं पीसीओ जजेस की बहाली के लिए निकले थे, जो गुजरांवाला में लॉन्ग मार्च कर रोका गया था और वहां पे उनकी बात मान ली गई थी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? यानी कि जब आपने एक उसूल तय कर लिया कि पीसीओ जजेस को नहीं रखना है, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त क्यों तोड़ा था? या जो सीओडी जब बन चुका था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, तो फिर एपीडीएम की तरफ फिर ये बाद में भी हुआ है। यानी कि जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो है वो चीजें आप देखें कि बार बार मामला तय हुए फिर बिगड़े। ठीक है, फिर जो है नवाज शरीफ के जब जो है फिर बाद में जरदारी साहब के खिलाफ जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो सड़क पे घसीटने की बात करते थे, फिर जब जो है हुकूमत आई तो फिर जो है मतलब जो उनकी हुकूमत मतलब जो है ये फिर बाद में मतलब इरफान भाई फिर इसको मैं ये समझ लूं कि अब दोबारा से वो चीजें सुनने को हमें मिलेंगी कि लड़काना की सड़कों पे घसीटा जाएगा, और यहाँ पे ये भी पता चलेगा कि जरदारी साहब कुछ दिनों में बोल रहे होंगे ईट सीट बजा दूंगा। आगा साहब इस पे आपके कमेंट करने के जरिए ये बता दीजिएगा। देखिए मैं आपको समझ करूँ कि देखिए मैं आज भी इस बात पर कायल हूँ और मैं बड़ी संजीदगी सोच रहा हूँ कि जिस हम तब्दीली की ख्वाहिश रखते हैं, हम ये समझते हैं कि जो आम आदमी है उसको रिलीफ मिलना चाहिए, उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, उसको माशी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। देखिए वो नहीं मिल रहा। मैं आपसे बताऊँ, मेरे लिए चाहे वो जनाब मरियम नवाज हो या बिलावल भुट्टो साहब हो, ये मेरे लिए रिलेवेंट है। उसकी वजह यह है कि रिलेवेंस तो उस वक्त होता है कि जब तक कोई चीज नजर आए कि लोगों की खिदमत हो रही है, लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। ये तो अपना बुखार देने को तैयार नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि इस तरह कोई मुल्क चलते हैं इस तरीके से, क्या मुल्क में तब्दीली आती है? उनको ये बिल्कुल एहसास है। सियासतदानों को मेरी मुलाकात होती रहती है और मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि मैं एक कमजोर सतह पर बैठ कर उनसे बात करता हूँ। ना उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, ना वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो यही है जो मैंने अभी आपकी खिदमत से अर्ज की अब्दुल्ला साहब, कि वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, हमें मामूली लोग समझते हैं, और वो समझते हैं कि इनके चीखों पुकार से, इनके लिखने से, इनके बोलने से, या इनके टीवी पे आने से, या यूट्यूब पे अपने तबसरे करने से कोई तब्दीली आ जाएगी। दे हार्डली केयर, दे डोंट केयर, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ, दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ यू एंड मी। तो जब ये सूरत हाल हो तो आप मुझे बताइए कि आप डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अभी इरफान भाई ने जो बात की ना, आप पहला वो पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का है। वैसे मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता, लेकिन फिर आपके सवाल का जवाब फिर यही हो गया कि इट्स बीन दैट कि फिर आवाम को बाशऊर हो जाना चाहिए। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं, बोलते रहिए, लिख रहे हैं, लिखते रहिए। हो सकता है कि इसका गैल्वनाइजिंग इफेक्ट हो। अल्लाह पाक ऊपर तो खुदा है ना, आखिर लोगों की आयें सुनने वाला तो अल्लाह है ना। तो इंशाल्लाह हो सकता है कोई मसीहा निकल कर आए, बहुत ऐसा हो सकता है। किसी को क्या मालूम था कि ईरान में शहंशाह ईरान की कुव्वत को तोड़ने के लिए एक 80 साला बुजुर्ग जो है वो आएंगे और उनके इख्तिदार को खत्म कर देंगे। वो मसीहा निकले। तो मेरी कहने का मकसद ये कि आप उनके तरीक़ेकार से इख्तिलाफ कर सकते हैं, उनके नजरिए से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इनकलाब आया। तो मैं ऐसे इनकलाब की मैं तवक्को पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमें नहीं मालूम कि वक्त के बटन में कौन सी चीज छुपी हुई है, कौन सी चीज मख्फी है, कौन सी चीज मस्तूर है। तो इंशाल्लाह ताला ये है कि ये जैसे इरफान भाई बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई बात कर रहे हैं, हमें ये बात करनी चाहिए और लोगों में इसी तरीके से शऊर पैदा होता है। खतरा दरिया में शबद हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई तब्दीली आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान को तबाह कर देगी। ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और पॉलिटिक्स वो होनी चाहिए जिसमें आवाम को मतलब ये कि उनके कायद जो है सामने आए और आने के बाद ये कि वो तब्दीली लाने की कोशिश करें और ब्यूरोक्रेसी को लगाम दें, क्योंकि सारी मतलब ये कि बीमारी की जड़ जो है ये ब्यूरोक्रेसी है और ये अपना काम खुद दिखाती है। उसको मालूम है कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और ये सिर्फ उसकी समरी भी नहीं पढ़ते पूरी, क्योंकि इनके पास वक्त भी नहीं है, इनके दिमाग भी नहीं है, तो उससे पूरा फायदा उठाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता अभी मैंने एक समरी की वो हल्की सी रिपोर्ट देखी है, देख के डर रह गया कि यार इस क्वेश्चन की बातें हो सकती है इस मुल्क से। आपको अगर मैं बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे यार, और हाईएस्ट लेवल पर ये बात हो रही है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए मैं बस ये कहता हूँ, मैं खान साहब और आप हम लोग अल्लाह पाक हमको सलामत रखे, हमें अपना काम करता रहना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह ताला आप ही की गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। इरफान भाई, यकीनी तौर पे आपने आगा साहब को जो है मुलाहिजा कर लिया होगा, आप सुन लिया होगा कि वो किस तरह का तजिया पेश कर रहे हैं। वो काफ़ी अब ऐसा नहीं जैसे एक आम इंसान डर जाता है, सहम जाता है। वो बता रहे हैं कि हम किस सतह पे और ये पॉलिटिशियंस हमें एंजॉय कर रहे हैं।
हमें इस चीज़ को आगे भी लेके बढ़ना चाहिए। लेकिन अब अगर यहाँ पे पीडीएम के हवाले से अगर बात कर लेते हैं तो आप ये नहीं समझते कि अब पीडीएम की हैसियत अब वैसी नहीं रही जो पीपल्स पार्टी के होते हुए थी? अब आप किस लेवल पे देख रहे हैं पीडीएम को? जो है पीडीएम की हैसियत वैसे भी नहीं थी, जैसे मतलब अगर पीपल्स पार्टी अगर जो हो जाए तो भी नहीं थी, मतलब जो है 0 वाला बात है। मतलब एक सूबा उनके पास है, वो स्टेक होल्डर है इस, मतलब जो है एक तो ये समझ लें कि पॉलिटिकल जो एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में उसमें ये जो है मुस्तकिल हैं दोनों, PMLN भी, ये भी, और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में फजलुर रहमान साहब भी हैं। यानी कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को समझ रहे हैं कि ये जो है GHQ कोई एस्टेब्लिशमेंट है या जो है ब्यूरोक्रेसी एस्टेब्लिशमेंट है, ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हो रहे हैं सारे मामला। ये कोई अलग से एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को भी समझे कि मतलब एस्टेब्लिशमेंट में ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी है, इसमें पावरफुल वो होता है जो वक्ती गवर्नमेंट में होता है, लेकिन जो है क्योंकि ये लेजिस्लेचर में होते हैं यानी मुकन्नना में होते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, तो मतलब जो कानून साज इदारा भी तो मतलब एक आईनी इदारा है और उसके अंदर तो ये बैठे हुए हैं। एक सूबा पीपल्स पार्टी के पास है और जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है नेशनल असेंबली का नून लीग के पास है। अब सेनेट के जो अपोजिशन लीडर वो ले गए, तो मामला ये कि ये तो सेनेट के अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर भी तो झगड़ा हुआ था ना अभी थोड़े दिनों पहले पीडीएम के अंदर, पीपल्स पार्टी और PMLN का। तो मसला ये कि ये तो वो है, मैंने कहा ना कि जो है वो मतलब उर्दू की एक कहावत है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानमती ने कुंबा जोड़ा। और वैसे भी इरफान में कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर दिखाई देती थी। किसी जलसे के अंदर मरीम नवाज नहीं पहुंची, किसी जलसे में बिलावल नहीं पहुंचे, तो उस पर भी सवालात उठते ही रहते थे। आप मैं ये कहूंगा कि देखिए मतलब जैसे कि आगा मसूद साहब भी एक साथी है, मतलब इतना वक्त गुजारने के बाद, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इतना वक्त गुजारने में अगर कोई जो है जैसे सियासतदान इतना वक्त गुजार दे ना अपने शोबे के अंदर, तो पता नहीं उसका कितना जो है वो स्टेटस बढ़ता है, मतलब फाइनेंशियल, सोशल, ये हर हवाले से जो है वो एक मतलब जो है एक नामवर और टावरिंग मतलब जो है वो मतलब जो है वो बन जाता है। लेकिन मुझे ये बताए कि आगा मसूद साहब जैसे जो है जिनका जो है 40 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है, मतलब वो अपने शोबे की मतलब जो है वो मतलब उनको जो है किंग कहना चाहिए। उनका मतलब जो है पाकिस्तान में हाल देख रहे हैं आप, मतलब जो है ये मुल्क है कि मतलब जो है इसमें हम लोग जो है या जो ये जो लोग हैं जो रेलिवेंट लोग हैं, मतलब जो स्टेट जो जिससे चल रही है, मतलब जो है वो कम से कम जो है ऐसे लोगों को तो देख ले कि भाई जो है एक आदमी जिसकी पूरी जिंदगी मतलब जो है इस किस्म की जो है पॉजिटिव जर्नलिज्म के अंदर गुजरी है, उसका हाल क्या हुआ है। यानी कि उसको भी ये सिस्टम जो है मतलब उस तक की मतलब हम ये कहेंगे कि एक बिल्कुल आम आदमी के मुकाबले में हम लोग फिर भी थोड़े से खास तो है जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हमारा एक्सेस है, यानी कि हम जो है वो बड़े लोगों से मिल सकते हैं, हुकूमती रियासती लोगों से मिल सकते हैं। जब हम जैसे लोगों का हाल ये है कि हम कोई तरक्की नहीं कर सकते, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, तो एक आम आदमी जिसको तो ये सहूलत भी मैसर नहीं है कि मतलब हम ये जो अयाशी है कि कभी गवर्नर हाउस चले गए, कभी CM हाउस चले गए, कभी पार्लियामेंट हाउस चले गए, तो मतलब वो आदमी जो कि इन दरवाजों के बाहर होता है, या जो है ये कह ले ज्यादा से ज्यादा कि कोई असाइनमेंट आ गई तो हम जो है किसी 5 स्टार होटल में खाना खा के आ गए। मैं कह रहा हूँ कि वो जो आदमी बेचारा जो मतलब कचरे चुन के खा रहा है या जो है जो ठेला लगा के खा रहा है, उसका दर्द महसूस करें आप। मतलब ये पीडीएम या ये चोंचले तो तब की बात बिल्कुल लम्हा फिक्रिया है। आगा साहब इस पे क्या कहेंगे? लम्हा फिक्रिया है ये। देखिए मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, पीडीएम के बारे में ये सोचता हूँ कि कोई ये बड़ी जबरदस्त सियासी कुव्वत है, बिल्कुल पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। धमकियां देने से या लोगों को बदनाम करने से, रुस्वा करने, आप इमरान खान को कितने ही बुरा कह लें, कहते रहिए आप, वो तो बैठा है और हर एक आदमी कह रहा है कि भाई 2 साल जो है बाकी रह गए हैं, वो उसको बाकायदा पूरा करेगा। तो आप इस 2 साल के दौरान अपना जो कारकर्दगी बताइए ना। आप पीपुल्स पार्टी जो है गुज़िश्ता 13 साल से सूबे सिंध के अंदर जो हुकूमत कर रही है, आप जाकर देख लीजिए मुख्तलिफ इलाकों में लाड़कानों को देख लीजिए क्या सूरत हाल है। कुत्तों के सिलसिले में जो 5-6 करोड़ रुपए मिले थे वो भी खा तो वो लोग तो आगा साहब खुद कहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं कर रहे, वो तो खुद मानते हैं। सर आप मुझे बताइए सर, मैं आप बताऊं। लेकिन आगा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? 3 साल उनको भी तो मिले, उन्होंने आती 100 डेज का प्लान दिया था, उन्होंने क्या किया उसके अंदर? उन्होंने घरों का वादा किया था आगा साहब, उन्होंने क्या किया? आगा साहब नौकरियों का वादा किया था, फिर क्या किया पीटीआई ने? भाईजान मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो इनकम्पिटेंट है पीपुल। ये तहरीक इंसाफ जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ इनकम्पिटेंट पीपुल, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। अगर कॉम्पिटेंट होते तो यकीनी तौर पर कुछ न कुछ तो कर पाते। मैं देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जब गुफ्तगू कर रहा था, मैंने अर्ज किया था आपसे कि मैं खाना खिलाने से, जो कि एक अच्छी बात है, हमारी सरकार द्वारा ने फरमाया कि लोगों गरीबों को खाना खिलाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उनको आप शेल्टर दे रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन पे क्या काम किया, आपने एग्रीकल्चर में क्या इनोवेशन किया है। अभी मैं एक चाइनीज की ग्लोबल टाइम में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था
उसने कहा कि हम पाकिस्तान के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें आमों की एक सीड्स दी, एक बड़ी, उसमें मेरा ख्याल 64 की थी और अनवर रटोर की थी, वो उन्होंने जाके यूनान में लगाई और आज वहाँ बड़े जबरदस्त किस्म के मतलब अनवर रटोर और 64 जो है फल दे रहे हैं। हम क्या इनोवेशन कर रहे हैं? हमारी एग्रीकल्चर जो है डाउन हो रही है, हमारे पर यील्ड एकड़ कम हो रही है, हम क्या कर रहे हैं? तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये बड़े नाम बढ़ते हैं ना तहरीक इंसाफ के किसान जिंदा है तो हमारी फूड सिक्योरिटी जिंदा है। कहाँ फूड सिक्योरिटी यार? आप कराची में देखिए, खानदान अभी रमजान आने वाले हैं, देखिए खानदान सड़कों पर खड़े होंगे, अपने बच्चों को लेके भीख मांग रहे होंगे। बेशक यार दिस इज द पैथेटिक सिचुएशन। अफसोस होता है ये बात, बेशक भी बोलते हुए अफसोस होता है। इरफान भाई, इस पे आप भी कमेंट कर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं? आगा साहब की गुफ्तगू भी सुन ली, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल के बाद जब वो स्टैंड करती होगी, वो अपोजिशन में बैठेगी, तो उनके पास ये जवाब जरूर होगा उनके मुंह में कि हमने तो सिर्फ 5 साल ही गुजारे, आपने 25 साल गुजारे थे और आपने 35 साल गुजार दिए। तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। मरहला जो है ना, मतलब जो है एक तरफ होना चाहिए, मुनसिफाना बात करनी चाहिए। जिसने जितने साल गुजारे उसका उतने ही साल का हिसाब हुआ है, होता है। यानी कि ये नहीं है कि मतलब जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट का हिसाब पीपल्स पार्टी ने देना है या पीटीआई की गवर्नमेंट का हिसाब जो है पीएमएल ने देना है। जिसने जो किया है उस हद तक उसका हिसाब उसी ने देना है, किसी और ने नहीं देना है। तो मतलब एक ये जो है खामखा की बहस के, इसने भी ये किया था भाई, किसी ने को क्या किया था वो नहीं किया था, हर किसी ने अपना हिसाब देना है। अदल का तकाजा ये है, इंसाफ का तकाजा ये है कि जिसने जो किया है वो अपने उसका जो है उसी बुनियाद पर ही उसका जो है वो फैसला होगा। अब अगर जो है वो करप्शन है तो यानी कि जो है ये नहीं हो सकता कि मतलब जो है पसे पर्दा गेट 4 वाली भी डीलिंग नहीं चलेगी। मैं अभी बता देता हूँ कि मतलब गेट 4 को भी बंद हो जाना चाहिए। अगर जो है किसी ने मुल्क का माल लूटा है तो ये नहीं है कि आपके साथ आके डील करे और फिर जो है वो बरी जिम्मा हो जाए, बाइज्जत बरी हो जाए। मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पहले पाकिस्तानी कैदी हैं जिनको सजा हुई, उसके बाद उन्हें जो है इस किस्म की सहूलत दी गई इलाज की। अब मसला ये नहीं है, मतलब मैं आपसे एक और अर्ज करता हूँ कि जैसे कि ये जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कितना बड़ा एलिगेशन है, घूमते फिर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी एक और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैं इन सबसे बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे ये कह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा तालीमी इदारा, कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि जहाँ पे आपके बड़े जो मतलब जो ये हाई फाई क्लास वाले लोग और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद यहाँ पर भी पढ़े, खुद भी पढ़े, अपने बच्चों को भी यहीं पढ़ाएं और जो है उनका इलाज भी यहीं पर हो। ये क्या मसला है कि जिसका भी कुछ होता है उसका बच्चा जाता है कि वो कैम्ब्रिज में पढ़ेगा, ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा। मतलब जो है पहले तो इस यहाँ से सवाल शुरू करें कि आपको भी पहले इस मुल्क के अंदर रहकर कुछ सोचना चाहिए। फिर ये कि जो है जो हमारा बिजनेसमैन है उसका सरमाया मुल्क के अंदर महफूज क्यों नहीं है, यानी वो क्यों बांग्लादेश में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। यानी कि आपने इस मुल्क को क्या तमाशा बना के रखा हुआ है कि भाई जो है आप पहले खुद इस मुल्क से मुखलिस हो, आपकी हर चीज इस मुल्क में होनी चाहिए। मतलब मैं इसमें एक और बात कहूंगा कि मतलब राहिद शरीफ साहब जैसे जो लोग हैं, मतलब उनको सऊदी अरब की मुलाजमत की जरूरत क्या है? मतलब क्या हम मर गए हैं? मतलब जो है लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, मतलब जो है भाई हमसे ले लें, सेल्स टैक्स में 1 रुपया लगा दें और जो है 20 करोड़ रुपए बनते हैं इनको महीने का दे देंगे, यहीं पे रहें। भाई ये जो चीजें आप कर रहे हैं ये मुल्क के मफाद में नहीं है कि मतलब कोई भी रिटायरमेंट के बाद कहीं जाके वो मतलब नौकरी पे चला जाता है, किसी बाहर के थिंक टैंक पर चला जाता है। यहीं पे बनाए अपने थिंक टैंक जो बनाने यहीं पे रहें, यानी कि इस मुल्क से वफादारी शो करे। और ये डबल नेशनलिटी वाले जो लोग हैं ये आम शहरी बन जाए एक तरफ हो। लेकिन इरफान भाई बहुत मुश्किल लगता है इस वाली बात के ऊपर। अच्छा आगा साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ही करूंगा कि बिलावल भुट्टो ने तो ये कह दिया कि इज्जत पर समझौता नहीं किया जा सकता। अब बात को बिल्कुल ही जो गुफ्तगू की जो लेवल को बिल्कुल उलट के रख देते हैं, लेकिन फिर सियाने ये भी कहते हैं कि सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती है। तो इट्स बीन दैट कि पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा से जाके बैठ सकती है। देखिए बिलावल भुट्टो के इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उनको इरफान भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनकी क्या हैसियत है, वो क्या है, किस किस्म की खुशामद करते हैं, उसका अंदाजा भी आपको मेरा ख्याल है आपको नहीं होगा तो इरफान भाई को जरूर होगा। तो ये कि बिलावल भुट्टो जो कुछ कहते हैं ना उनको वो बता देते हैं कि भाई तुम ये कहो, या जरदारी साहब कहते हैं तुम ये कहो, 3-4 लाइनें लिख के फिर उसके बाद ये कि उनको वो बोल देते हैं, कभी सीधा बोल देते हैं, कभी उल्टा बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि सियासत में ये जुमला सही है कि कोई लफ्ज जो है या कोई फिक्र जो है वो आखिरी नहीं होती, वो हालात के तहत जो है ना ख्यालात। लाड़काना में आपको घसीटेंगे फिर सोफे पे बैठ जाते हैं साथ, पहले ये भी कहते हैं, फिर वो कहते हैं ईंट से ईंट बजाएंगे, फिर ईंटें साथ मिलके जोड़ भी रहे होते हैं। अब्दुल्ला भाई मैं आपसे बताऊंगा, आप यकीन करें कि देखिए यहाँ पर हम ज्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करते कि हमें अपनी औकात मालूम है, लेकिन ये है कि जो भी इरफान भाई ने या मैंने जो थोड़ी बहुत बात की है, ये वो गुफ्तगू है कि जिस पर के आवाम भी गौर करते हैं, सोचते हैं, लेकिन बेचारे जो है ना सब्र करके खामोश हो जाते हैं
ये 90 की सियासत पे हम दोबारा दाखिल हो गए हैं। लड़ाई हो रही है, एक दूसरे के दामन को हरीफाना खींच रहे हैं और एक दूसरे को बदनाम और रुस्वा कर रहे हैं, और अवाम इस रुसवाई जो एक दूसरे की हो रही है, अवाम बेचारे कहीं नहीं खड़े हुए, उनको दवाएं मैसर नहीं है, उनको ठीक है बिल्कुल। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इसी गुफ्तगू के सिलसिले के ऊपर कि पॉसिबिलिटी है कि वापस पीडीएम में वापसी हो सकती है पीपल्स पार्टी के, इरफान भाई? देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि मतलब पीडीएम ये है मफादात की सियासत। जब जो है दोनों के बारे में होगा, वो देखेगा कि जो है मैं फंस रहा हूँ, वो देखेगा मैं फंस रहा हूँ, तो फिर जो है वो वापस भाई भाई बन जाएंगे और फिर जो है फिर सोतेले हो जाएंगे, फिर बोलेंगे कि जायदाद में हिस्सा जो है नहीं मिल रहा है। ये मसला है, इन लोगों का मसला वो नहीं है जो आगा साहब बता रहे, वो मसला है। अब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देकर जो है, आगा साहब ने बात कही है, इसलिए मैं पीपल्स पार्टी की मिसाल देता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध पे हुक्मरान रही है। मुनव्वर सोहरावर्दी साहब का दौर था, हम लोग उस दौर में रिपोर्टिंग किया करते थे। मैं नेशन में भी था, तब भी मैंने मतलब पीपल्स पार्टी की बीच कवर की है, जब मैं डेली टाइम्स में था तब भी की है। तो नेशन तो खैर मैंने 2002 के इलेक्शन के वक्त छोड़ा था, और 2002 के इलेक्शन से फिर जो है अगले जो है मतलब काफी जो है एक अशरा जो है डेली टाइम्स से वाबस्ता रहा। मुनव्वर सोहरावर्दी साहब जो थे, तो उनके मुनव्वर सोहरावर्दी के पास में गया था बिलावल हक, तो वापसी पे जो है वो इसी तरफ आ रहे थे, किसी उनको जाना था ताजिद के लिए, तो वो मुझे ऑफिस मतलब जो है लिफ्ट दी उन्होंने कि तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। रास्ते में मुझे बता रहे कि ये फला आए थे, मतलब ये वाकया अब आप जो है दिलचस्पी से सुने। तो मतलब जो है जो इंटीरियर से जो ये इन्फ्लुएंशियल जो लोग होते पीपल्स पार्टी के बड़े वडेरे, वो आए थे, तो मतलब जो है उन्होंने कहा कि इनसे फिर जो है मैंने जो है ये 2-2, 3-3 हजार निकलवाए हैं, यानी 1,000 शायद उन्होंने कहा था, लेकिन मतलब जो है मेरा ख्याल ये कि बिलावल हाउस के मुलाजमीन के लिए, बोला वैसे तो ये ना फीस देते पार्टी की ना कुछ करते, तो इसलिए जो है मैंने कहा कि कम से कम गरीब जो है, ये जो हमारे जो बिलावल हाउस के मुलाजिम जो गरीब है, ये जो प्यून टाइप के नाइब तासिर ये इस किस्म के, तो इनको मैंने उनकी जेल से निकलवा के दिया। और यही जो है बाद में ये हुआ कि कायम अली शाह साहब, चलिए, तो वहाँ पे तो आप मौजूद थे, आपने ये कर दिया, लेकिन अगर कोई और आम आदमी होता, एक मिसाल और सुन ले। कायम अली शाह साहब सिंध के सदर थे, मतलब जो है मैं वहाँ बैठा था, तो मतलब जो है उस वक्त पता चला कि मतलब काफी बड़े बड़ों ने उस पार्टी की जो फीस है वो दी ही नहीं थी, ये भी इलेक्शन के दिनों में, यानी कि जब इलेक्शन आते थे तभी वो फंड भी देते थे, फीसें भी देते थे, वरना उसके अलावा भी उस पार्टी को ना फीस देते थे ना पूछते थे। सही ठीक है इरफान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इरफान अली साहब, आगा मसूद साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिज़ाइन करके निकल चुकी है। देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। एक जानिब इरफान भाई ने ये भी कहा कि जिसका पहले वार चल जाए, और दूसरी जानिब आगा साहब ने सिंपली तौर पे कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से इनकी डील हो गई है, तभी इन्होंने साइड पकड़ लिया है। लेकिन नाज़रीन, मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, हम दुआगो हैं पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान पाइंदाबाद रहे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ज़बरदस्त हो, इन सियासतदानों के शिकंजे से हम निकल पाएँ और अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।